ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक टॉपिक हम लोग का बचा हुआ था, उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, अगर वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग तो एक टॉपिक था, स्क्रीन शेयर कर लो पहले। ठीक, ये एडवांस एनालिटिक डैशबोर्ड। ठीक है, बस एक यही हेडिंग जो है मुझे लग रहा है अभी तक कवर नहीं हुआ था, बाकी सब कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जैसे एनालिटिक एडवांस मतलब यहाँ पे समझिए कि जैसे कि सीआरएम क्या होता है उसके बारे में प्रॉपर समझ गए, वैसे ही सर जैसे सीआरएम कस्टमर को मैनेज करता है। ठीक है, और यहाँ बिजनेस मैनेज होता है। ठीक है, एडवांस लेवल पे। अब मतलब बिजनेस के अंदर क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उनका पूरा डाटा होता है, वो एक ही जगह पूरा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, कि मतलब क्या बजट रहा, कितना खर्चा हुआ, सब कुछ जो है। अगर मैं इसको पीडीएफ में, मैंने इसका भी प्रॉपर तैयार कर दिया है, 1 मिनट में ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है इसका पर्पस क्या होता है। यहाँ पे इसका पर्पस यही होता है कि जो बिजनेस के जितने भी हम लोग के डिटेल होते हैं, डाटा होते हैं, वो एक ही जगह सब कुछ इकट्ठा हो जाए। ठीक है, उसको देखा जाता था एक, हम लोग वहाँ पे एक चार्ट जैसा दिखता है। ठीक है, इस मंथ में कितना परफॉर्म किया जैसे चार्ट होता है। जैसे मई का कितना गया, अप्रैल का कितना गया। ठीक है, तो एक चार्ट वाइज वहां पे पूरा ग्राफ देख के एनालाइज कर सकते हैं। ठीक, एक बार मैंने आप लोगों को डैशबोर्ड दिखाया था गूगल एनालिटिक का। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम लगभग लगभग वैसे ही रहता है, बस अपना डैशबोर्ड चेंज रहेगा। अलग अलग वेबसाइट मतलब अलग अलग उसका अपने हिसाब से आदमी बनाता है। ठीक है, लेकिन वहाँ एक ही जगह पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है। जैसे कि पूरा देखिए, अब जैसे सीआरएम होता है वैसे सेम टू सेम, अब जो सीआरएम से 100 लीड आए वहां से कस्टमर से कनेक्ट किए। ठीक है, अब कस्टमर से कनेक्ट करने के बाद लोग कितना कन्वर्ट हो रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारे एम्प्लॉय कैसे वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। ठीक है, अब इस पे क्या होगा, जब एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसके हिसाब से आदमी सैलरी देता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ है यहाँ पे पूरी डिटेल जो है वन बाय वन जो है मतलब बिजनेस के एनालिटिक को यहाँ पे कवर किया जाता है, A to Z। ठीक है, आप इसको एक बार जो मैं ग्राफ है आपको दे दूंगा, ग्राफ बता रहे हैं, यहाँ पीडीएफ है मैं दे दूंगा। ठीक है, सेम टू सेम। तो आप ये समझिए जैसे सीआरएम होता है वो कस्टमर को मैनेज करने के लिए होता है, यहाँ पे होता है कंपनी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर बिहेवियर, परफॉर्मेंस क्या रह रही है, पूरी जो है A to Z जो डिटेल होती है यहाँ आपको जो है इसमें मिलती है। और ये जो पूरा डैशबोर्ड होता है, आदमी इसको प्रॉपर अपने जैसे कि क्या है, मेरी कंपनी है तो मैं अपनी कंपनी के हिसाब से बनाऊंगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रेस्टोरेंट होता तो उसका डैशबोर्ड अलग होता, वो अपने हिसाब से बनवाते हैं। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज करके कि उनके सुविधा के अनुसार उनके एम्प्लॉय समझ पाए, तो उस हिसाब से आदमी अपना अपना बनवा लेता है। नहीं तो कुछ ऐसे होते हैं जो मार्केट में पहले से अवेलेबल हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर्सनल वाला बात कर रहे हैं कि मतलब हम लोग खुद बना के देंगे उनको, उनके सीआरएम पूरा मतलब जो डैशबोर्ड देंगे वो हम लोग खुद बना के देंगे, एडवांस एनालिटिक डैशबोर्ड, जहाँ उनको बिजनेस का पूरी डिटेल जो है उनको मिले। ठीक है कि अब आगे जो है हम लोग ये देखिए जैसे फाइनेंस परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ठीक है, उनका रेवेन्यू कितना हुआ, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, ग्रॉस मार्जिन कितना हुआ, कैश फ्लो कितना हुआ, क्लैश। ठीक है, जो कैश फ्लो मतलब जैसे कि जो पैसा आ रहा है जा रहा है, कितना मतलब मार्जिन निकल रहा है, प्रॉफिट लॉस, मतलब ये आप पढ़ेंगे ना एक लाइन से आपको समझ में आएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस ये आपको ना तो कस्टमर को समझाना है कि आपको उसमें बोर्ड पे मिलेगा क्या क्या। ठीक है, तो आप ये अंदर का भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, फाइनेंस में क्या क्या होता है आप अंदर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें बताऊं मेन मेन पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिएगा, जो ये मतलब मैंने येलो में कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइनेंस का, सेल मार्केटिंग का पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि आप पूरा एक्सप्लेन तो करने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर पता होता है तो मैंने पहले ही बोला है कि अगर शब्द ज़्यादा हो तो कन्वर्जन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ समझाने से कन्विंस करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो वैसे मैंने थोड़ा लिख दिया है कि अगर फाइनेंस के अंदर क्या क्या पॉइंट होंगे। ठीक है, और सेल्स के अंदर क्या क्या पॉइंट होंगे, सेल्स में कितनी ग्रोथ आ रही है, लीड कन्वर्जन का रेट क्या रहेगा। ठीक है, ये सब लोग शब्द तो जानते ही ना कि लीड कन्वर्जन क्या होते हैं, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक, एक नया कस्टमर लाने का खर्चा कितना होता है, सीएसी। ठीक है, मतलब ये पूरा जो है एक लाइन से जो है, आप मेन मेन पॉइंट मैं यहाँ नीचे लिख तो दिया हूँ, लेकिन आप लोग जो बस एक लाइन से इसको फाइनेंस वाला पॉइंट, सेल्स इसमें कवर कर लीजिएगा। हाँ, इसमें आपको डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा पूरा ग्राफ के साथ, वहाँ पे आपको सेल्स दिखेगा, पूरी मार्केटिंग दिखेगी, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। ठीक है, वैसे ही आगे कस्टमर परफॉर्मेंस पूरा दिखेगा। ठीक है, अब बस ये मेन मेन पॉइंट आप लोग जो है एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा इसको, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला खास नहीं है, बस आप इस पॉइंट को सारे को एक बार मैंने लिख दिया, इसको पढ़ना चाहे तो कवर कर सकते हैं, लेकिन इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा होगा क्या कि आप लोग जब इतना डीप में जाएंगे ना तो कन्फ्यूजन जिसको आता है, क्योंकि कस्टमर को इतना, क्लाइंट को इतनी नॉलेज नहीं होगी
ठीक है, आप इतने टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे तो उनको दिक्कत, ठीक है। तो आप वर्ड टू वर्ड एकदम लिखिए, लिखे रहिएगा, ठीक है। कि जैसे कि आप कस्टमर परफॉर्मेंस, ठीक है, आप वहाँ पे एक आप आउटलाइन आप बता देंगे, आपकी सेल कितनी जा रही है, वहाँ मार्केटिंग का कितना होगा, ठीक है। तो आप जो है एक बार आउटलाइन बता देंगे ना, क्योंकि टेक्निकल, ये बात ध्यान रखिएगा, कस्टमर को टेक्निकल भाषा पसंद नहीं है ज़्यादा। आप बोलेंगे वहाँ कन्वर्जन रुक जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे लिख तो दिया है, लेकिन आप सिर्फ ये मेन मेन पॉइंट में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो येलो से है सिर्फ आपको वही कवर करना है, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है, ठीक है। अब आदमी को बस इतना समझ में आएगा, जैसे कि अब जैसे पीछे एक पॉइंट हम लोग जो कवर कर रहे थे कि इनका मतलब रेवेन्यू कितना होगा, ठीक है, आपकी सेल ग्रोथ क्या होगी, ये सब पॉइंट का आप बताएंगे, वो एक बार में समझ जाएंगे, ठीक है। अब उनको बताएंगे सीएससी क्या होगा, अब वो उस पर जो है उनका दिमाग थोड़ा सा कम काम करे, ठीक है। आप फिर उनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो ये टाइम भी बर्बाद जा रहा है, जहाँ आपको 10 मिनट लगना चाहिए वहाँ आपको लग जा रहा है आधा घंटा 1 घंटा लग जा रहा है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, शब्द वही बोलना है जिसको हम पूरे अच्छे से समझा पाए और जल्दी समझा पाए और सामने वाला समझ पाए, ठीक है। नहीं तो हम पहले ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए, अब उसके कोई मतलब जो नहीं नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा इसमें, इस खाली इस पीडीएफ में आपको थोड़ा सा जो है आपको एडवांस मिल जाएगा लिखा हुआ, जो मैंने पॉइंट कर दिया कि येलो वाला ही आप लोग कवर करिएगा, जिसको ज्यादा मतलब कवर करना वो थोड़े पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए याद कर लेगा ज्यादा, वो भी शुरुआत के, ठीक है। जैसे अब सीएससी वर्ड जैसे यहाँ पे आ रहा था, जैसे एक मिनट कहाँ गया, अब जैसे ऐसे वर्ड बिल्कुल नहीं यूज करिएगा, ठीक है। ये सब वर्ड बिल्कुल भी नहीं यूज करिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से फिर एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा कि नए कस्टमर को लाने में कितना खर्चा होगा, तो कहेंगे कैसे पता चले कितना खर्चा होगा, तो जो ऐड चलाएंगे सर उस पर पता चलता है, तो ऐड कैसे चले, फिर आप पूरा एक्सप्लेन करने बैठ जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े से ये शब्द से बचिएगा, ठीक है। जैसे कस्टमर परफॉर्मेंस आप ये सब बोलेंगे, कस्टमर परफॉर्मेंस तो अब इन पे पूछेगा, तो आप एक लाइन में कवर कर लीजिएगा इस सब पॉइंट को, ठीक है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अब ये सब शब्द जो है थोड़े से आसान है, अब इनको कवर करना जो है उनके लिए भी, समझना भी उनके लिए भी आसान हो जाएगा, ठीक है। कि अब ऑफिस में टाइमिंग कितने बजे, अब जैसे कि कोई कोई एम्प्लॉय आ रहा है, मान लीजिए कोई, आप 24 घंटे अवेलेबल नहीं है कंपनी में, ठीक है। कोई आ रहा है मान लीजिए दोपहर के 2 बजे, शाम को 4 बजे निकल जा रहा है, अब भी, ठीक। कोई आ रहा है सुबह आ जा रहा है 8 बजे, ठीक है, दोपहर में 2 बजे निकल जा रहा है। कोई कोई आ रहा है कि दिन भर बैठा रह रहा है लेकिन काम ही नहीं कर रहा है, ठीक। और लंच करने जा रहा है तो दो दो घंटा, ढाई ढाई घंटे बाद आ रहा है, ठीक है। तो जो पूरा सिस्टम बनाया जाएगा टाइमिंग का, वो पूरा रिपोर्ट आपको एनालिटिक में आपको दिखेगी, कौन सा एम्प्लॉय क्या परफॉर्मेंस उसकी रह रही है, ठीक है। और कौन सा एम्प्लॉय बढ़िया काम कर रहा है, आप उसके हिसाब से जो है यहाँ पे अचीवमेंट दे सकते हैं। जैसे कि कोई बढ़िया एम्प्लॉय कुछ बढ़िया काम कर रहा है, उसकी सैलरी तो बड़ी बड़ी बोनस मिला, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि इसमें कम, आदमी की तो ग्रोथ जब होती है तो उसका काम करने में मन लगता ही लगता है, फिर कंपनी की भी ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सब पॉइंट है, अगर आप छोटे छोटे पॉइंट कवर करेंगे तो ताकि सामने वाला भी समझ पाएगा अच्छे से, ठीक है। कुछ वर्ड आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग सीखे जरूर हैं, पीछे भी सीखे हैं, तो उतने ही वर्ड वहां पे कवर करें जो हम लोग जो है कि सामने वाला समझ पाए, ठीक है। जैसे एसईओ के बारे में भी हम लोग जो है अभी कवर किए थे, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। अब उतना तो हम लोग, जैसे कि वो पूछेंगे तो हम लोग तरीका बता देंगे, सर आपके देखिए एक वेबसाइट पे भी काम होगा, जैसे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन तो कर दिया कि यहाँ वेबसाइट पे भी काम होता है, फिर साथ ही साथ जैसे कि कहीं और भी ऑफ, जैसे बैकलिंग बनाते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरे की वेबसाइट पे जाके हम लोग वहाँ गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, इमेज सबमिशन करते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपकी वेबसाइट जैसे 2.0 कोई वेब 2.0, जैसे आपकी वेबसाइट है वैसे सेम टू सेम जो इन्फॉर्मेशन है लगभग लगभग थोड़ी बहुत वैसे सेम टू सेम वेबसाइट जैसा ही एक वेबसाइट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। वो फ्री की होती है, खाली वहाँ पे आपका डीए बढ़ाने के लिए, डोमेन अथॉरिटी जो होता है वो बढ़ाने के लिए बस, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप कह सकते हैं, ज़्यादा डीप में ना जाइए किसी को समझाने में, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है बस इतना जो ये हेडिंग है येलो वाली, लगभग लगभग आप वही कवर कर लीजिएगा, तो ठीक है। इसमें बस इतना ही था कि मान लीजिए वहाँ सीआरएम, क्योंकि अभी बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाएगा सीआरएम और इसमें अंतर क्या होता है, क्योंकि वो यहाँ बस समझिएगा कि अगर एनालिटिक वो डैशबोर्ड है तो यहाँ पे समझिएगा सीआरएम में बिजनेस बस, यहाँ पे लीड कस्टमर का जो है हम लोग बिहेवियर मैनेज करते हैं, मतलब कस्टमर को मैनेज करते हैं। और यहाँ जो है एनालिटिक पूरा डैशबोर्ड में पूरा कंपनी हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। पूरा समझिए कि अगर कहा कंपनी कहीं घूमने जा रही, खाना पीना पूरा उसका रेवेन्यू कितना खर्चा सब एक जगह लिखा हुआ होगा, कि जैसे कि कोई ओनर होगा तुरंत अपना खोलेगा डैशबोर्ड, वो तुरंत जान जाएगा कि हाँ इस मंथ कितना खर्चा हुआ, किस एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। पूरी डिटेल उसको एक बार में मिल जाएगी, समझ गए आप लोग ये एनालिटिक डैशबोर्ड। अभी हम लोग जो है
एक बार सारा अपना जो एक बार कवर कर लेंगे पूरा लाइन से। और बस जब आप बात करेंगे ना, तो एक्चुअली यहाँ हम लोग जितना कवर कर रहे हैं सीखने के लिए ठीक है। ठीक है, बस आप एक बात ध्यान रखिए, भारी वर्ड वाला जो है थोड़ा ध्यान रखे रहिए, सब लोग ध्यान रखा रहिएगा कि नहीं बोलना है उतना, कि समझाने में ही हमको दिक्कत होने लग रही, पता चला। ठीक है, एक बार अब लाइन से जो है पूरा आउटलाइन एक बार हम लोग कवर कर लेते हैं जितना हम लोग समझे थे। ठीक है, कितना बज रहा है टाइमिंग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है। हम लोग है ना देव चलिए, सर को बोल देंगे कॉल। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है।